आइए ना, मेहमानों की तरह क्यों खड़ी हैं? ये आपका अपना घर है। जलाल, कौन है ये? मेरी माँ, सौतेली माँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? बताइए ना इन्हें, आप कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? आ जाएगी, पहले आप इस घर के लोगों से तो मिले। यह है मेरी माँ, सरदार फैज मोहम्मद खान की दूसरी बीवी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ जलाल, तुम क्या कह रहे हो? ये कौन है ये? ये सरदार फैज मोहम्मद खान की पहली बीवी है। मैं अपनी बेटी के लिए इधर आई हूं। कहाँ है वो? आ जाएगी, क्योंकि अब वो वहां अकेली नहीं रह सकेगी। तुमने मुझसे धोखा किया है जलाल। आपको आपके घर लाया हूं और आप धोखा कह रही हैं इसे? ये क्या बकवास है? कौन लाया इसे यहाँ? कौन है ये औरत? क्या हरकत की तुमने? ये काम आपको 20 साल पहले करना चाहिए था, जो अब मैं कर रहा हूं। ये मेरी इज्जत का सवाल है। आपका इनके साथ सिर्फ एक नाम का रिश्ता है और सारा खानदान बदनाम हो रहा है। या फिर आप इनसे अपना नाम वापस लेकर इन्हें वापस भिजवा दें। क्या है सरदार साहब? जवान ले लूंगा। अरे सरकार, आप अपने हाथों से अपना बाजू काट रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा न कीजिए। गुलाम अहमद देखा नहीं तुमने क्या कहा उसने मुझे? तुम फिक्र मत करो ताजुर, मैं कल खुद तुम्हें शहर पहुंचा दूंगा। चलिए। आप बैठ जाएं, ये पुलिस स्टेशन है, बैठ जाएं। आपकी इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी? कुछ नहीं कह सकते, ये इन्वेस्टिगेशन है। आप ऐसा करें, आप मुझे एसएचओ से मिलवाएं। एसएचओ नहीं, एसएचओ साहब कहे, मुंह संभाल के बात करें। एक एफआईआर तो कटती नहीं आपसे और अपने आप को साहब कहते हैं आप। देखिए देखिए, अपने आप को कंट्रोल में रखें प्लीज। जी, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं। हाँ, और वहां उस खातून के साथ क्या हो रहा है, कौन संभालेगा उसको? आप देखेंगे उसको जाके। लियाकत, लियाकत, देखो एसएचओ साहब फारिग हुए कि नहीं हुए? ये मेरे सर पे वबाल खड़ा है, इसको टालो। जी सर, बेहतर मैं खुद देख लेता हूँ। मालूम नहीं ना, मालूम हो ही जाएगा। तुम्हारे साथ जो हाल होगा ना वो सोच लो। क्या भाई, क्या मसला है? आप बाहर जाके इंतजार करें, मैं बुलवाता हूँ अभी आपको। मैं बाहर बैठ के आपके बुलाने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। आप अगर इंतजार नहीं कर सकते तो घर जाएं। जब फारिग हो जाए ना फिर आ जाइएगा। मैं यहाँ कोई तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ। क्या मसला है बताएं। अकरम उनको लेकर जाओ, बैठे। फिर वही किडनैपिंग, वही मामला उठा कर ले आए आप। देखिए बात सुने, ये मैं मामला उठाकर नहीं लाया हूँ, ऐसा हुआ है और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने फैज मोहम्मद खान की वजह से बात छुपा दी थी। लाइन का फोन नंबर दें। सानिया कौन है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ये फोन नंबर लिखा है इसमें। सर आपने बताया नहीं मामला क्या है? बता दिया ना, कोई मामला नहीं है। कोई मामला तो है। मामला है तो मैं क्या करूं? अफसरान की बातें अफसरान जाने, मुझे क्या मालूम, मुझे क्यों बीच में डालने? अरे सर, हमारे अफसर तो आप ही हैं और सारी बातें तो आप ही को पता होती हैं। अपने सेक्रेटरी हैं नासिर रशीद साहब, उन्हीं का बेटा है ये। आप उन्हें जानते हैं? जी 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 जी। रिया है, रोज थाने आ जाता है। कभी कहता है फलां के खिलाफ रिपोर्ट काटो थाने में, कभी कहता है फलां के खिलाफ रिपोर्ट काटो।
अभी आया है, कहता है सरदार फैज मोहम्मद के खिलाफ रिपोर्ट काटो। अब सरदार फैज मोहम्मद का नाम लेता है, उनको अगवा करने की क्या पड़ी है आप बताएं। तो सर किसने किसको अगवा किया है? मुझे नहीं मालूम कौन है क्या है। भाई कोई केस है तो यहाँ बैठा हो ना, कोई दावत तो नहीं उड़ा रहा। वो तो बच्चा है, जिद करेगा ही। आप तो बच्ची नहीं है ना। आप फोन बंद करें, मुझे किसी जरूरी फोन का इंतजार है। तो भाई कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। ओके। मेरा ख्याल है कि आपके एसपी साहब जो है वो किसी दावत पर गए हुए हैं। आज मेरे बेटे की सालगिरह है, इकलौता बेटा है मेरा, लेकिन मैं आपकी खातिर यहाँ बैठा हुआ हूँ। और एक आप हैं कि अब तक कोई भी बात तमीज से नहीं की। देखिए ऑफिसर, जो भी थाने में आता है ना वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है, और आप मुझसे तमीज की तवक्को तो मत करें। तो फिर आप पुलिस से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो तमीज से बात करे आपसे? आप एफआईआर क्यों नहीं काटते हैं? आपको अगर एफआईआर की कटवानी है तो मर्डर के ऑफिस में जाके कटवा लें। फिर हमरे तौर पे जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। शहर की नाकाबंदी होगी, मुतल्लका थाने को हम रिपोर्ट करेंगे और ये उन पर है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका मसला हल हो, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। ये सिर्फ एफआईआर से हल नहीं होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एसपी साहब जो भी कहें उस पर अमल करें। एक्सक्यूज मी सर। भाई आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप जाए यहाँ से। सर सिर्फ 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट। मैंने कहा ना आप जाए प्लीज। हेलो जी, सलाम अलैकुम। सानिया कहाँ है? बीबी जी घर पे नहीं है जी, फोन आया था। क्या कह रही थी? ओ जी आपका पूछ रही थी, मैंने कहा आपको लेने गई हैं। उससे कहना कि मैं कल आ जाऊंगी, वो परेशान ना हो मेरे लिए। बेगम साहिबा मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। रह जाओ ना प्लीज उसके पास। इधर मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं क्या करूं? एक रात ही की तो बात है। जब एक रात की बात है बेगम साहिबा, तो फिर आप अपनी बच्ची को अकेला क्यों नहीं रहने देती? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उसे बता के जाना, वरना वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है जी, बता दूंगी। जी सर, जी सर, राइट सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मेरी इलाके की डीसी से बात हुई है, वो कल सुबह आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ करने का कोई तरीका होता है मिस्टर साजिद। क्या तरीका होता है? यही तरीका होता है कि आप लोग मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसके खिलाफ पूछते हैं। ये इतना बड़ा सबूत छोड़कर गया उसका बेटा, फिर भी आप कंफर्म करते फिर रहे हैं। ये इतना बड़ा सबूत नहीं है मिस्टर साजिद। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर जलाल ने या सरदार फैज मोहम्मद खान ने ताजवर को उठाया है? और ये भी तो हो सकता है कि ये खत आप ही लिख कर लाए हों उनके खिलाफ। आई एम सॉरी सर, मेरा ख्याल है कि मैं इस जगह पर नहीं बैठ सकता हूँ।
लगता है एफआईआर दर्ज नहीं हुई आपकी। आप कौन है? मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। जी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? जिनके पास पावर है, जिनके पास कानून है, जब वो कुछ नहीं कर सकते तो मेरे बस में क्या है? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए, वो बेबस नहीं, असल में ये मसला बहुत पेचीदा है। क्या पेचीदगी है? सीधा सीधा किडनैपिंग का केस है और कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। असल में पेचीदा ये है कि ये अगवा क्यों किया गया, और वो भी सरदार फैज़ मोहम्मद खान जैसे शख्स ने कराया। ये कोई आम बात नहीं, और इसको लड़ने का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। तो फिर अब क्या करूँ मैं? मतलब ये कि आप ये एफआईआर अखबार में छपवा दें, फिर देखें क्या होता है। क्या मतलब? देखिए, जब अखबारात इस केस को उठाएंगे ना, तो पूरी फोर्स इसके पीछे पड़ जाएगी, ताकि ये मामला किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर देखें आप। ठीक है, फिर आप छाप दें। ऐसे कैसे छाप दूँ? मुझे पता चले क्या मामला है और क्या स्टोरी चल रही है, कुछ आप बताइए ना। आप ऐसा करें कि आप सानिया से मिल लें, ठीक है? वो आपको पूरी स्टोरी क्लियर करके बताएगी। ऑलराइट? ये सब कुछ क्या है जलाल? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ? कौन है ये औरत? बोल दिया ना, बीवी है बाबा जान की। कितनी आसानी से बोल रहे हो तुम ये। तुम्हें पता है तुम्हें कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मैं आसानी से बोलूं या मुश्किल से? सच यही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ आपसे पहले का किया है बाबा जान ने। क्यों? आखिर क्यों? क्यों का जवाब उन्हीं के पास है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये औरत उसकी बीवी है और बस। मैं तो आज तक यही समझती रही हूँ कि ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये सब कुछ तकसीम हो गया है, बट क्या है सब कुछ? बट क्या है? कुछ भी तकसीम नहीं हुआ बीबी जान, कुछ भी। ये सब कुछ आप ही का है, आप ही का रहेगा। वो औरत आपके खादमा की तरह इस घर में रहेगी। नहीं जलाल, औरत की हैसियत घर सेवर जमीन से नहीं बनती। इस
सौकन 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 होती है, वो चाहे मुलाजमा बने या मालिकन, सब कुछ तकसीम हो जाता है, बट कर रह जाता है सब कुछ। इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ किया है बाबा जान ने आपके साथ किया है, और वैसे भी इस कबीले में ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस खानदान की इज्जत की फिक्र है, और मैं किसी भी कीमत पर कुछ कर सकता हूं। अपनी बातों के साथ मेरी ये बात भी बाबा से कह देना। चली जाएगी सुबह यहाँ से। यहां से तो चली जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी में तो रहेगी ना। वो तुमसे पहले आई थी मेरी जिंदगी में। तो फिर आप मुझे क्यों लाए थे? तुम मुझसे भी मुकाबला क्यों कर रही हो? तुम्हारी जगह उससे बिल्कुल अलग है। पता है मुझे कि मेरी क्या जगह है, क्या हैसियत है मेरी। मैं आज तक सिर्फ इस घर तक महदूद रही हूं। आपकी जिंदगी में कभी दाखिल नहीं हो सकी। देखो जुलेखा, मैं अपने और तुम्हारे बुजुर्गों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुझे बीवियां पालने का शौक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, निकाह किया है मैंने उसके साथ, लेकिन बीवी तो तुम हो मेरी, शरीक है हयात, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी बांटी है। और मोहब्बत मोहब्बत किससे की है आपने? मोहब्बत मैंने खुद से की है जुलेखा, सिर्फ खुद से। अगर मैंने उससे मोहब्बत की होती है तो मैं तुम तक ना पहुंच सकता। नहीं सरदार साहब, आप मुझ तक कभी नहीं पहुंचे। हमेशा वहीं रहे आप। मेरे पास होते तो मैं आपको जरूर महसूस करती। आप मेरे पास रहते हुए भी मेरे पास नहीं थे। तुम ये सब सिर्फ उसके यहाँ आने की वजह से महसूस कर रही हो, वरना इससे पहले तुमने ऐसी बात कभी नहीं की थी। क्योंकि आज तक मैं यही समझती रही कि आपका मिजाज ही ऐसा है, तन्हाई पसंद, खुद में गुम रहने वाले। मेरा ख्याल था कि
जितना आप अपनी जात से निकलते हैं उतना मेरे पास आते हैं। आपके बाद मैं हूं, लेकिन आप तो कहीं और ही गुम थे। आपके बाद मैं नहीं थी, कोई और था। रेखा, तुम इस परेशानी में मेरे साथ देने की बजाय गलतफहमियों का फंदा ले आई हो, ताकि मेरा ये सांस घुट जाए। मैं क्या करूं? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सरदार साहब? मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे परेशान मत करो खुदा के लिए। मुझ पे अपनी जात का बड़ा बोझ है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो जाओ और अपने बेटे को समझाओ। कह दो उसको कि रात को राख ही रहने दे, ना खुरी दे उसे, चिंगारियां ना निकाले, वरना जो लम्हात मेरे पास तुम्हारे लिए है वो भी जलकर राख हो जाएंगे। जलाल ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसे डांटा है। आप परेशान मत हो, सुबह सरदार साहब आपको खुद शहर छोड़कर आएंगे। सरकार, फोन आया है आपका। किसका फोन है? वो होम सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं आपसे, शायद कोई जरूरी बात है। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह बात कर लेंगे। अपना चाहे तो अपना असला उठाओ और मेरा रास्ता रोक लो, इसलिए कि मैं तुमसे पहले अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं।